गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग जेईई मेंस जनवरी सेशन फर्स्ट का हम लोग ऑर्गेनिक का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है ऑर्गेनिक में। तो ये देखिए हमारा पहला सवाल ऑर्गेनिक का जो कि आया था। तो देखिए सवाल सबसे पहले हमारे पास क्या है कि बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन का रिएक्शन किससे करवाना है? कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 के साथ। तो ये हमको पता है कि ये एक नाइट्रेटिंग एजेंट है, तो ये बेंजीन का क्या करा देगा? नाइट्रेशन करा देगा। और यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? नाइट्रोबेंजीन मिलने वाला है। पहला बात ये हो गया, दिस इज व्हाट? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है मेरे पास? SN+HCl। SN+HCl क्या करता है? NO2 को रिड्यूस करता है, और NO2 को रिड्यूस करके क्या बना देता है? NH2 बना देता है। तो ये इस तरह से क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एनिलीन का रिएक्शन किससे करवाना है? करवाना एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो अब जानते हैं कि एनिलीन जो है एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके क्या देगा? तो यहां पर एनिलीन कुछ इस तरीके से रिएक्शन करता है, CH3CO O CO CH3। तो एनिलीन का नाइट्रोजन यहां पर अटैक मारेगा, इसको ओपन करेगा, ये क्लोज होकर यहां से ये निकल जाएगा। मतलब अगर आप ध्यान दें तो यहां पर कुछ ऐसा बनने वाला है। दिस इज व्हाट? प्रोडक्ट फॉर्म NH CO एंड CH3, ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये है जो नाइट्रोजन का एक्टिवेटिंग टेंडेंसी उसको कम करना, सो दैट अगर हम इसका फर्दर कोई नाइट्रेशन करवाएंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पे क्या जाए? NO2 हमारा जाए, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया? C, ओके। नाउ इसका फिर से क्या करवाना है? नाइट्रेशन, क्योंकि हम लोग को क्या मिला हुआ है? कॉन्क नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्क H2SO4। तो जब हम इसका नाइट्रेशन करवाएंगे तो NO2 ग्रुप या तो ऑर्थो में जाएगा या तो पैरा में जाएगा, मतलब दोनों जगह पे जाएगा, बट पैरा वाला क्या होगा? मेजर होगा। तो हमारा D क्या हो जाएगा? तो हमारा D हो जाएगा इसके तो हमारा जो D होगा, एक मिनट, D हमारा हो जाएगा क्या? ये D हो जाएगा। तो अगर हम C का नाइट्रेशन करवाएंगे तो जो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा? NH CO CH3 और यहां पर हमारा NO2 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास हो गया D। और अगर हम फिर से इसका क्या करवा देंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये फिर से रिस्टोर होकर क्या देगा? एनिलीन देगा। तो यहाँ पर E मेरा क्या हो जाएगा? E हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर NH2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का परसेंट कितना इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर मास। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो आता है 138, है ना। और इसमें नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 28। तो अगर हमको नाइट्रोजन का परसेंट चाहिए तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा? 28/138 × 100, जिसका आंसर लगभग 20% के आसपास आ जाएगा। तो ये मेरे पास पहला वाला सवाल था, ओके। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें पूछा गया है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। सबसे पहले यहां पे मेरे पास 4 रिएक्टेंट है, चारों में से कौन से रिएक्टेंट का हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो ये बनने वाला है? आप आराम से देख के बता सकते हैं। इसका अगर हम कराएंगे हाइड्रोजिनेशन तो ये बनने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बेंजीन ही नहीं है। इसके भी हाइड्रोजिनेशन से ये बनने वाला नहीं है। अब सपोज 2 का अगर हम कराएंगे तो ये बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? A नंबर, 1 नंबर। अब कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यहां पर जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। और ये तीनों तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। फिर भी हॉट एल्कलाइन KMnO4 क्या करेगा? तो ये क्या करता है कि बेंजीन के या किसी भी कार्बन के, मैंने बेंजीन अगर मेरे पास है तो यहाँ पर sp3 कार्बन है, यहाँ पर sp3 कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो इसको भी क्या बना देगा? COH। इसको भी क्या बना देगा? COH बना देगा, ठीक है। तो इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने टफ तो नहीं बोलेंगे, बट अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो सवाल को देखिए। सवाल क्या बोला? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है P, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O3, जो पॉजिटिव आइटोफॉर्म टेस्ट देगा लेकिन नेगेटिव टोलेंट टेस्ट देगा। इसका मतलब क्या है कि एल्डिहाइड तो पक्का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया।
क्योंकि ये क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं देगा, लेकिन ये कौन सा टेस्ट दे सकता है, टोलेंट टेस्ट दे सकता है। नाउ 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में हम जाएं ध्यान से, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता और ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। नाउ पी का हम फिर से ट्रीटमेंट करवाएं किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। अब देखें तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में यहां पर OCH3 है, यहां पर भी OCH3 है, यहां पर भी OCH3 है, ईथर है। तो जब हम डाइल्यूट एसिड से ईथर का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ईथर क्या में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो जैसे यहां पर ईथर है, अगर इसका डाइल्यूट एसिड से हम रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, और ये वाला जो OCH3 वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला OCH3 भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर एक ही कार्बन में 2 OH है तो बहुत अनस्टेबल होता है, इससे वाटर रिमूव हो जाता है, और अगर हम इससे वाटर रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पास 1 नंबर का क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट बना, अगर हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तब, जो कि Q हो सकता है। अब देखते हैं Q के बारे में उसने क्या बोला। बोला Q हमको पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देगा एंड आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास CH3CO ग्रुप है तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और अगर मेरे पास CHO है तो क्या देगा, ये पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देगा। इसका मतलब कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। और अगर हम इसमें डाइल्यूट एसिड डालें तो इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 C डबल बॉन्ड O C, ऊपर एक OH नीचे एक OH और CH3, और फिर एक कार्बन में 2 H अनस्टेबल है, वाटर रिमूव कर देंगे तो वाटर रिमूव करने के बाद बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ऑब्वियस सी बात है ये टोलेंट टेस्ट नहीं देगा, सिर्फ कौन सा टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आंसर ये बिल्कुल भी नहीं होगा। उसी प्रकार इसका भी अगर हम कराएंगे तो ये टोलेंट टेस्ट नहीं देगा, सिर्फ आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान सा सवाल था, ज्यादा टफ नहीं था। अब मेरे पास अगला सवाल है, इसमें क्या बोल रहा है, एक हाइड्रोकार्बन P है जिसका HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड Q दिया। यहीं पर रुक जाना है कि Q कहां पर ऑप्टिकली एक्टिव वो चेक करना है। जैसे ये P है, P को नहीं देखना, Q को देखना। अब देखिए क्या ये Q ऑप्टिकली एक्टिव, आंसर है नो सर। इसका मतलब ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए ये वाला सवाल को देखिए, Q, क्या Q यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। फिर तीसरा में चलते हैं, क्या Q यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव है, यहां पर भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहां पे चलते हैं, Q यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज यहां पर एक कायरल सेंटर है, और अगर यहां पर एक कायरल सेंटर है तो कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, आंसर हमारा ऐसे ही 4 नंबर हो जाएगा। तुरंत बनने वाला सवाल था। फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्या बोला, हाइड्रोकार्बन है C4H8, मतलब इट में बी अल्कीन और इट में बी साइक्लोअल्केन। तो साइक्लोअल्केन वाला तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो इट में बी अल्कीन। अब अल्कीन में कौन सा, देखिए इस अल्कीन को ध्यान से देखिए, ये अल्कीन भी हो सकता है, ये अल्कीन भी हो सकता है, बट ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। इस पे जाते हैं, अब इसमें किसको ऐड करना है, HCl को। तो HCl को जब ऐड करेंगे तो आपको पता है एक जगह पर H जाके जगह पर Cl जाएगा, है ना। तो ये हमको मिला जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर क्या बोल रहा है कि Q हमको मिला C4H9Cl विच ऑन रिएक्शन विथ 1 मोल ऑफ अमोनिया गिव्स कंपाउंड R। अगर इसका अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो Cl हटेगा, NH2 जुड़ेगा। फिर क्या बोला, उसका बाद उसका रिएक्शन करवाना है R ऑन डायजोटाइजेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस S। तो जब इसका डायजोटाइजेशन करवाएंगे तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर ये N2 प्लस X माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर ये उड़ जाएगा और यहां पर OH जुड़ जाएगा। दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इट वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों, रियली इट वॉज लास्ट क्वेश्चन, नो आई हैव 1 मोर क्वेश्चन। तो इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या बोला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड P है जिसका ट्रीटमेंट करवाना किसके साथ, एक्वस अमोनिया के साथ, हॉट कंडीशन में, विच हीटिंग विथ Br2 and KOH फॉर्म कंपाउंड R, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना है। तो पहले हमको यहां पर पहुंचना है कि ये क्या बोल रहा है। तो C6H7N बोल रहा है, इसका मतलब एक बेंजीन का तो रिंग होगा,
और साथ में वहां पर एक नाइट्रोजन भी होगा, मतलब ये एनिलीन है। बोलो क्या है ये? एनिलीन। आर हमको एनिलीन बनाना है, तो देख लेते आर कहां पर एनिलीन है। तो एनिलीन यहां पर भी, एनिलीन यहां पर भी, एनिलीन यहां पर भी, एनिलीन यहां पर भी है, तो डिसाइड होने वाला नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि एनिलीन से पहले क्या रहा होगा। तो यहां पर हम लोग रिएजेंट यूज किए Br2 एंड KOH। तो ये रिएजेंट अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में यूज करते हैं। एक और चीज, एक मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड P है जिसका रिएक्शन करवाएं किसके साथ? अमोनिया के साथ, हॉट कंडीशन में। और आप जानते हैं कि अगर होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करवाना है तो अमाइड होना चाहिए, और अमाइड तभी बनेगा जब एसिड का अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे और उसको हीट करेंगे। इसका मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड P है वो क्या है? एसिड है। अब ध्यान देते हैं, यहां भी एसिड है, यहां भी एसिड है, यहां भी एसिड है और यहां भी एसिड है। लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना है कि लास्ट में एनिलीन बनना चाहिए। तो एक बार हम करते हैं 1 नंबर से ट्राई। मेरे पास फिनाइल इथेनोइक एसिड है। ये फिनाइल इथेनोइक एसिड क्या होता है? एक तो बेंजीन होगा, ये CH2 है और ये मेरे पास COOH है। अब इसका रिएक्शन अगर अमोनिया से हम करवा दें और उसको हीट कर दें, आपको पता होना चाहिए हीटिंग से पहले एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, CH2 C+O NH4+। और इस सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं तो इससे क्या बाहर निकल जाता है? इससे वाटर बाहर निकल जाता है और क्या बनता है? ये बेंजीन, यहां पर CH2 C+O NH2, ठीक है। और अगर हम इसका होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करवाएं तो ये CO हटेगा लेकिन CH2 तो रह जाएगा, मतलब ये बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो होगा ही नहीं, हो नहीं सकता। एक बार कोई ऑप्शन नंबर 4 को चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास यहां पर बेंजोइक एसिड रहता, सपोज क्या रहता है मेरे पास? बेंजोइक एसिड, तो क्या लगता है? एनिलीन बनता लास्ट में? एक बार देख लेते हैं। अगर मेरे पास यहां पर बेंजोइक एसिड होता और इसका अमोनिया के साथ हम हीट करते, तो जैसे इसको अमोनिया से हम लोग हीट करते, क्या बन जाता? यहां पर बन जाता हमारे पास CONH2, ये बन जाता। ओके, और इसका अगर हम रिएक्शन करवा देते किसके साथ? Br2 और KOH के साथ, तो आपको याद होना चाहिए क्या बनेगा? इसका रिएक्शन अगर हम करवा दें Br2 और KOH के साथ, तो ये CO यहां से उड़ जाएगा, एनिलीन हमारा बन जाएगा। शो आंसर वुड बी लास्ट वन। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।